नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपका मैथ का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एसएससी, लेखपाल, पुलिस, स्टेट पुलिस होगे जिनमें आपका अरिथमेटिक आता, मैथ आता होगा बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे बिना पेन चलाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं एग्जाम में उनको कैसे आप बच सकते हैं उन गलतियों से जो गलतियाँ आप एग्जाम हॉल में बैठ के करते हैं। शुरू करते हैं आपका क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन करिए। देखिए, बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है और मैं करके दिखाऊंगा आपको, लाइव आपको प्रूफ करूंगा भाई कैसे जो गलतियां आप करते हो एग्जाम हॉल में वो हमें यहां नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी ए से कार्य में 25% अधिक कार्यकुशल है, 25% अधिक कार्यकुशल है, तो उस काम को करने में बी द्वारा कितना दिन लिया गया है। बी कितने दिन में काम करे भाई। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज। बताना जरा। देखिए, ये आपका टाइम एंड वर्क का है। सीधा आप समझिए, अगर आपकी कार्य कुशलता ज़्यादा है तो आपको समय भाई कम लगेगा ज़्यादा लगेगा। अरे बताओ, बोलो भाई, कम लगेगा ज़्यादा, कहोगे कम लगेगा। ये बात सबको पता है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है ना, तो मैथ की कमज़ोर नहीं, मैथ को मैं स्ट्रांग बना दूंगा। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा, देखिए कितना आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। अगर आपकी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो आपको समय कम लगेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से बताया आपने। देखिए 25%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4। यहां पे बात है ए और बी के बारे में। ये बात पहले हम करते हैं वर्क इफिशिएंसी के बारे में। अगर ए के बारे में बात करें, उससे क्या बोला है, बी ए से, इससे भाई ए से, ए की कितनी कार्य क्षमता, अगर ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी भाई, 1 ज़्यादा 5 हो जाएगी। ये लिखने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4। बी की कार्य क्षमता किससे, ए से, जिससे अगर कंपेयर किया जाएगा उसकी वैल्यू हर में आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ए की अगर 4 है तो बी की 1 ज़्यादा हो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी। यहां तक लिखने में किसी कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने क्या बताया, अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो समय आपको कम लगेगा। मतलब क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होंगे। अगर मैं ये वर्क इफिशियंसी का रेशियो है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो जस्ट उल्टा, आप जस्ट उल्टा कर दीजिए 5-4। अगर ए को 5 दिन लगता है तो बी को कितना लगेगा 4 दिन। उसने बोला ए को कितना भाई 20 दिन, ए की को कितना 20 दिन, जस्ट 4 के मल्टीपल पे है तो ये भी आपका 4 के मल्टीपल पे हो जाएगा, कितना जाएगा 16 दिन। खत्म, खत्म और खलास। ठोको ताली। मजा आया कि नहीं आया? सिंपल वे में समझिए आप चीजों को। वर्क इफिशिएंसी, टाइम एंड और कोई से भी चैप्टर हो, बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। सिंपल तरीके मैंने क्या निकाला भाई, वर्क इफिशियंसी निकाल ली। क्या रेशियो है 4:5। और चीजों को समझिए, टोटल वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है। इफिशियंसी का रेशियो ये है तो आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। बस टाइम दिया है, हमने कंपेयर करके निकाल लिया। क्लियर है? आसान सा लगा नहीं लगा? और फिर अगला क्वेश्चन लगाओ, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का है। देखते हैं कौन करता है भाई इसको। इस क्वेश्चन को करो यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ। एक दिन में 8 घंटे काम करके पी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे भाई हमें अंग्रेजी नहीं दिख रही है। चलो भाई अंग्रेजी बात देख लो। एक दिन में 8 घंटे काम करके पी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 10 घंटे काम करके क्यू उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। भैया 8 घंटा काम करें और पी दोनों मिलके तो उस काम को कितना दिन करेंगे। क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन का तरीका देखो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। एक बार आप खुद कैसे करो यार, वीडियो को रोको और एक बार खुद से करो, और ना समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और जहां भी दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो यार, अगर मैं एक पी के बारे में बात करूं तो भाई पी को टोटल एक दिन में कितना करता है 8 घंटे, और कितने दिन तक काम करता है 12 दिन तक काम करता है। तो टोटल काम कितने घंटे में करता है पी के बारे में, तो 12 × 8 मतलब कितने भाई 96 घंटे। एक दिन में कितना करता है 8 घंटे और 12 दिन। एक दिन में 8 12 दिन, कितने घंटे काम करते हैं 96।
अब वैसे अगर मैं क्यू के बारे में बात करूं तो क्यू के बारे में कितना भाई, 10 घंटे काम कर रहा है और 8 दिन, तो कितना हो गया, 80 घंटे। यार यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, बस वही फंडा है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो भाई 8 6 करता है 480, 6 और 9 45 6 5 बार ये। तो ये जो आता है ये आपका आता है कार्य क्षमता, पी कार्य क्षमता कितनी 5 और क्यू की कार्य क्षमता कितनी 6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला है, दोनों मिलके, तो भाई टोटल घंटे कितने लगेंगे, अगर मैं टोटल और देखूं तो भाई 480 करना है, कौन करेगा, पी और क्यू, पी की कितनी है 5 और क्यू कितनी है 6, तो भाई एक कितना करते हैं 11 करते हैं कार्य क्षमता। अब देखो ये आपका आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा कितने दिन में, तो ये जो आपका आएगा ये पूरा घंटे आएंगे, ये पेपर आपका घंटे आएगा, लेकिन उससे पूछा क्या, तो कितने एक दिन में कितना करते हैं भाई 8 घंटे, तो इसको अगर मैं 8 से और डिवाइड कर दूं हमें पता चल जाएगा भाई कितने दिन लगेंगे। अगर एक दिन में ये 8 घंटे करेंगे तो इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन आएगा, बस 8 6 48, 60/11, मतलब क्या आ जाएगा 11 25 55, 5 सही 5/11 दिन, खत्म, खल्लास। ठोको ताली फिर जल्दी से, मजा नहीं आया, आसान है ना, बड़ी आसान है, बस आप घबराते हो, घबराना छोड़ दो, बहुत मैथ आसान लगेगी। चले अगले क्वेश्चन पे, आओ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो भाई, इस क्वेश्चन को करो एक बार, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या एवं 2 अंकों के बदलने के उपरांत प्राप्त संख्या, 2 अंक संख्या है और उनका अंतर कितना है 36 है। जैसे मान लो कोई आपकी संख्या 68 है, 68 और 86, इनके क्या अंकों को मैंने बदल दिया तो इनका अंतर जो आए वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं 2 अंकों को बदलने के बाद जो संख्या मिल रही है उनका अंतर कितना है 36 है। संख्या के अंकों का योग एवं घटाव का अंतर क्या है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात कितना है भाई 1:2, 1:2, मतलब ऐसे हो सकती है संख्याएं 48 और 84, 48 और 84। अब मैं संख्या ही बता दी क्या, चलो इसको मैं डिटेल बताता हूं क्या होगा। उसने बोला 2 गुना बोला है, इस संख्या ही मैंने बता दी आपको, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ देखो कैसे करोगे, अगर यहां तो आपने सीधे पता कर लिया कैसे करोगे। उसने बोला संख्या के अंकों का अनुपात, अगर आपका इकाई अंक ये 2x है तो ये दहाई अंक क्या होगा x होगा, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अगर हम इन संख्याओं से, इन अंकों से मैं संख्या बनाऊं तो भाई संख्या क्या बनेगी, दहाई वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है 2x + x। जैसे मैं 76 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 10 × 7 + 6, यही तो मैं लिखूंगा भाई। तो उसी तरीके से ये 2x और x से अगर मैं संख्या बनाऊं तो क्या आ जाएगा 10 × 2x + x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। उसने आपको अंतर दे रखा है, अगर हम अंकों को बदल दें तो आपको अंतर दे रखा है। अब मैं अगर इनके अंकों को बदल दूं, अगर मैं संख्या को इसको इधर ला दूं और इसको इधर ला दूं तो आपकी अगली संख्या क्या आ जाएगी 10 × x + 2x। अगर मैं अंकों को बदल देता हूं तो इसी का अंतर से दे रखा है कितना, आपको अंतर दे रखा है आपको कितना 36। कई बार फेमस क्वेश्चन है भाई 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 20x + 1 21x, ये 10x + 2 12x बराबर 36, ठीक है। 9x बराबर 36 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्वेश्चन खत्म। अरे क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछा क्या है संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग देखोगे तो 2x + x। आपसे पूछा क्या है, देखो संख्या के अंकों का योग एवं घटाव का अनुपात पूछा है ना, का घटाव का अंतर पूछा है। ये अंकों का योग हो गया
और इनका अंकों का घटाव। ठीक है भाई। अब देखो ये कितना हो गया आपका 3x माइनस एक्स, क्या है आपका 2x, और x की वैल्यू आपने निकाल रखा है तो 2 गुणे 4 क्या आ जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या होगा 8 होगा। बड़े आसान तरीके क्वेश्चन ने जो कहा हमने वो किया, बस तरीका अपन का रहेगा, तरीका अपना रहेगा। अपने हिसाब से बैटिंग करो, जीवन को ना अपने हिसाब से जियो, बहुत मजा आएगा। यह मैंने सीधा आपको बता दिया था संख्या कौन सी हुई थी, क्योंकि आपका 1:2 के अनुपात में था, तो आपने संख्या क्या मान ली थी 48 और 84। अगर यहां पे देखोगे तो क्या आएगा आपका तो यहाँ पे देखो 14 6 7 36, तो आपकी संख्या कौन सी थी 48 और 84। अब उससे पूछा था अंकों का योग 8 4 12, और घटाओ देखोगे तो क्या आएगा 4, तो डिफरेंस देखो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये मैंने आपको सीधे ही बता दिया था क्वेश्चन को देखते ही, इसलिए कहते हैं ना प्रैक्टिस करोगे ना तो सीधे आपका हो जाएगा। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये करने की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बाबा? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो यार। इसको बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका सीधा कैलकुलेशन पे है बेस्ड। कर जाओगे इसको या मुझे बताना पड़ेगा? ए तथा बी के पास कुल टोटल कितनी भाई 1210 रुपए है। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 के भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी संपत्ति है? टोटल पैसा दे रखा है, निकाल दो भाई जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन आपके लेखपाल और रेलवे में आ सकते हैं भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। ए का 4/15 भाग, जो क्वेश्चन कहे वो करो, बी के 2/5 भाग के बराबर है। कुछ कट रहा है, काट दो, 5 से 15, 2 दूना 4। ठीक है, अगर आप यहां से रेशियो निकालोगे ए अपॉन बी का, तो क्या आ जाएगा 3:2। 3:2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, अब देखो अगर बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ए और बी 3 2 5, 5 अगर टोटल रुपए 5 होते तो ए को कितना मिलता 3 रुपए, बी को कितना मिलता 2 रुपए मिलता। लेकिन उसने क्या बोला है 5 नहीं, कितना है भाई 1210 रुपए। देखो कितने मल्टीपल पे है भाई, 2 बार गया 12, फिर यहाँ पे 224 के मल्टीपल पे है भाई। आपसे पूछा क्या है बी की राशि कितनी है? पांच दूनी 10, 4 बार आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 242 के मल्टीपल पे है। तो बी की वैल्यू पूछा है, तो ये भी आपका 242 के मल्टीपल पे हो जाएगा। कितना जाएगा 484। कितने रुपए हो जाएंगे भाई 484 रुपए बी के पास होगा। ये बहुत आसान था। आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। और भाई अगला क्वेश्चन ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, औसत से लिया गया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, जब तक आपके पास लॉजिक नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हर मोड़ पे दिक्कत आएगी, हर मोड़ आपको तनहा सा लगेगा। किसी विद्यालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक एवं अन्य दिनों में जो अन्य रिमेनिंग डेज बचे उसमें क्या होता है भाई 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से प्रारंभ करने पर 30 दिनों वाले महीने में औसतन कितने आगंतुक आएंगे? अब हमें पहले पता करना पड़ेगा भाई संडे कितने आएंगे। जितने संडे आए वैसे बात खत्म हो जाएगी। औसतन कितने आगंतुक आएंगे, हमें एवरेज निकालना है भाई। टोटल बात है कितने दिन की भाई 30 दिन की बात है टोटल।
अगर टोटल बात आपकी 30 दिनों की है तो भाई 30 दिन स्टार्ट होता है मंडे से। मंडे से अगर स्टार्ट होगा 30 दिन तो मंडे, सॉरी क्या है आपका, संडे है क्या, संडे। अगर संडे से स्टार्ट होता है कोई महीना, 30 दिन का महीना है, तो मंडे संडे आता है 5 दिन, 5 बार आएगा। तो मतलब संडे को कितना आते हैं भाई, 510। 510 कितने दिन आएंगे भाई, 5 बार आएंगे। अरे हाँ या ना? अगर एक बार पहले समझो, टोटल बात है 30 दिनों की और महीना है आपका 30 दिनों का। महीना स्टार्ट होता है आपका संडे से। अगर दोस्त संडे से महीना स्टार्ट होता है तो 30 दिन में कितनी बार संडे आएगा, 5 बार। अगर 30 में से 5 बार संडे आ गया तो बाकी बचा कितने दिन आपका, 25 दिन। 25 दिन कितने आएंगे भाई, 240 आगंतुक आएंगे। 240 × 25 कितने दिन की बात है भाई, 30 दिन का। डिवाइड कर दो 30 से। अरे बात समझ में आई नहीं? अब ज्यादा ये मल्टीप्लाई मत करना। यहां से देखो 30 कॉमन लो तो 5 यहां से 6 यहां, अगर इससे यहां कॉमन लोगे तो भाई 30 हमें कॉमन लेना है, तो यहां पे 6 कॉमन लोगे, 8 6 48, 48 और 3 6 5 30 85। और यहां पे देखो 5 ही आएगा, यहां से 6 चला जाएगा, 40 × 5 मतलब 200 अपॉन 30। 30 से 30 कट गया तो बचा कितना आपका, 285। सॉल्व करने का तरीका सीखो, बड़े आसान तरीके से चीजों को कर सकते हैं, बस घबराना नहीं है। घबराओगे तो आपको समझ लो मैथ आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और हावी हो गई तो वहीं पर आपका खेला खत्म। खेला खत्म, कहते नहीं ना, खेलब ना खेले देव और खिलवे बिगाड़ दे। अरे मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे लेके आऊँ। मैं वादा करता हूं आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको अवश्य ही मिलेंगे भाई। आप जब आप एग्जाम में बैठो तब हमारी याद आएगी, तब कहोगे यार हाँ उस मास्टर साहब ने सही पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। डेली सुबह 8 करंट अफेयर, शाम को मैथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।